मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा न्यू चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। नए साझेदार का जो प्रवेश है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदारों की इस संबंध में सहमति ना हो। नए साझेदार को जो हम प्रवेश देते हैं तो कई कारणों से हम साझेदारों को प्रवेश देते हैं, जैसे कि फर्म में स्थायी रूप से पूंजी की आवश्यकता हो और हम जो वर्तमान साझेदार है वो पूर्ण करने में असमर्थ हो, या किसी विशेष योग्य विशिष्ट ज्ञान या सेवाओं की आवश्यकता हो और नए साझेदार को हमको प्रवेश देना हो, व्यापार की उचित देखभाल की आवश्यकता हो, या विदेश में हम कारोबार कर रहे हैं, या फिर साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाती है, तब हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम साझेदार के प्रवेश के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, दीपक एवं विवेक साझेदार हैं, लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार हैं। आशु को प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों, जो सवाल है उसमें हमें जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया गया हो, ऐसी दशा में आज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की सबसे पहले गणना कर लेते हैं। माना कि कुल भाग जो है वो है 1, ये हमको मानना पड़ेगा। नए साझेदार का भाग जो है वो हमको प्रश्न में 1/5 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है शेष भाग। बच्चों, शेष भाग निकालने का तरीका है 1 में से माइनस कर देंगे 1/5, लघुत्तम निकालते हैं, भाग देते हैं और अंश से गुणा करते हैं, तो हमारा शेष भाग जो है वो निकल जाता है। हमने इसके कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप सभी को ये निकालना आ गया होगा। तो हमारा शेष भाग जो है वो आ जाएगा 4/5। बच्चों, अब हम नया भाग जो है वो निकाल लेंगे और नया भाग जो है वो सबसे पहले हम दीपक का निकालेंगे। प्रश्न में हमको दे दिया है 3:2, इसका कुल भाग होता है बच्चों 5। तो सबसे पहले हमारा शेष भाग आया था 4/5, ये हम लिख देंगे दीपक और विवेक के सामने में 4/5, और हमारा जो बुक में दिया हुआ है अनुपात वो है 3/5 2/5। का मतलब होता है गुणा। हम दीपक का नया भाग निकाल लेंगे और विवेक का नया भाग निकालेंगे। 4 तिया 12, 5 पंचे 25, तो दीपक का भाग आ गया 12/25। इसी प्रकार से अब विवेक का देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 5 पंचे 25। आशु का भाग जो है प्रवेश दे रहे हैं 1/5 से। ये दोनों का जो हर है वो है 25, और आशु के भाग को भी हमको लाना है 25। तो 25 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो आशु का भाग भी आ जाएगा 5/25। तीनों का हर जो है वो 25 आ गया। अब हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो है 12:8:5। तो इस प्रकार से ये नया अनुपात जो है वो आ जाएगा। अब बच्चों, हम निकाल लेंगे जो है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। दीपक और विवेक का अनुपात हमारे पास दे दिया है 3:2, और नया अनुपात हमने अभी निकाला है 12/25 अनुपात 8/25 अनुपात 5/25। तो इस प्रकार से अब हम इसको फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। दीपक का पहले निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात है 3/5, टोटल भाग जो होता है बच्चों वो है 3 और 2 5। तो दीपक का पुराना अनुपात हुआ 3/5 और नया अनुपात जो है 12/25। तो हम इसको कर लेंगे, माइनस करेंगे। लघुत्तम जो है 5 और 25 का लघुत्तम आता है 25, भाग दे देते हैं।
5 पंचे 25 और अंश में गुणा कर देते हैं 5 दिया 15। इसी प्रकार 25 से भाग दे देते हैं, 25 एकम 25 और 12 से गुणा कर देते हैं तो 12 एकम 12। 15 में से 12 घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 3/25। इसी प्रकार से विवेक का करेंगे। 5 और 25 का लघुत्तम आता है 25, भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। इसी प्रकार से 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 2/25। बच्चों अब हमारा अनुपात जो है वो निकल जाएगा, त्याग अनुपात आ गया 3:2। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। राम, श्याम और कृष्णा 3 साझेदार हैं। लाभ हानि का विभाजन अनुपात जो है दिया है 6:5:3। उन्होंने भरत को नया साझेदार बनाना तय किया, उसका हिस्सा दिया है 1/8। पुराना साझेदार का पुराना अनुपात ही कायम रहा। सब साझेदारों का नवीन लाभ अनुपात व त्याग अनुपात बताइए। तो बच्चों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नया लाभ विभाजन अनुपात हम निकाल लेंगे। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना कि फर्म का कुल भाग जो है वो है 1। नए साझेदार का भाग दिया हुआ है 1/8। शेष भाग निकाल लेंगे बच्चों। 1 में से 1/8 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/8। लघुत्तम निकालना है, हर से भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो ये राशि हमारी आ जाएगी। शेष भाग आ गया हमारा 7/8। अब हमको निकालना है इनका नया जो शेष भाग जो दिया है उससे हम इनका नया लाभ विभाजन अनुपात निकाल लेंगे। प्रश्न में हमको अनुपात दे दिया है 6:5:3। इसका कुल भाग जो है टोटल आता है 14। तो सबसे पहले राम का भाग निकाल लेंगे। शेष भाग आया है 7/8। तो राम, श्याम और कृष्णा में हम सबसे पहले लिख लेंगे 7/8। का निकालेंगे, का मतलब होता है गुणा। अब राम का भाग होता है 6/14 और इसको सॉल्व कर लेंगे। 7×6=42, 14×8 जो है वो होगा 112। इसी प्रकार से श्याम का भाग निकाल लेंगे। 7/8 का 5/14, 7×5=35 और 14×8 जो है वो होगा 112। इसी प्रकार से कृष्णा का भी भाग निकल जाएगा। 3/14 है कृष्णा का भाग, तो आ जाएगा 7×21 और 14×8 होता है 112। बच्चों भरत का भाग जो दिया है 1/8 दिया हुआ है। भरत का जो भाग है वो है 1/8। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 112 जो है ये जो है इसको छोटा कर देते हैं। 42/112, 35/112, 21/112, ये इसमें जो है 7 का भाग जा रहा है। तो इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। 7×6=42 तो हो जाएगा और 112 जो है 7 को 16 से भाग दे देने से आता है 16 बार जाएगा तो हो जाएगा 6/16। इसी प्रकार से 35/112 को छोटा करते हैं तो आ जाएगा 5/16। 21/112 को 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आता है 3/16। तो बच्चों नीचे का जो हर है वो है 16 और भरत का जो भाग है 1/8। तो इसका भी हर हमको 16 लाने के लिए ऊपर और नीचे में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से अब जो हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात बनेगा वो हो जाएगा 6:5:3:2। तो इस प्रकार से हम जो है ये अनुपात निकाल लेंगे और हमारा नया विभाजन अनुपात जो है वो आ जाएगा 6:5:3:2। अब बच्चों इसी के आधार पर हम त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। त्याग अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। हमारे पास पुराना अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में और नया अनुपात हमने अभी निकाल लिया। अब हम सबसे पहले राम का भाग ले लेते हैं। राम का भाग जो दिया है वो है
पुराना अनुपात है 6/14 और नया अनुपात है 6/16। हमको 14 और 16 का पहले लघुत्तम निकालना है, इसके बाद अंश से भाग देंगे, हर से भाग देंगे और अंश में उसका गुणा कर देंगे। तो हमारा जो है लघुत्तम आता है 112 और गुणा करने पे आता है 48 और 42, माइनस कर देंगे आएगा 6/112। इसी प्रकार से जो है श्याम का भाग भी निकाल लेंगे। श्याम का भाग है बच्चों पुराना और नया अनुपात 5/14 और 5/16। 14 और 16 का लघुत्तम होता है 112। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा 40 - 35। तो सॉल्व करने पे आ जाता है 5/112। बच्चों इसी प्रकार से अब हमको कृष्णा का भी निकालना है। कृष्णा का भाग दिया हुआ है, पुराना अनुपात है 3/14 और नया भाग है 3/16। 14 और 16 का लघुत्तम 112 आ गया। हर से भाग देना है, अंश में गुणा करना है, तो हमारा ये भी आ जाएगा 3/112। तो बच्चों जो नया हमारा जो त्याग अनुपात निकलेगा वो है बच्चों वो है 6:5:3। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये वर्किंग नोट मैंने दिया है बच्चों, 14 और 16 का लघुत्तम किस प्रकार से निकाले हैं और जो है हमारा 112 आता है, तो ये आपको हेल्प मिल जाएगा। एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। अ ब 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, वे सा को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, उनके नए लाभ हानि विभाजन की गणना कीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। माना कि फर्म का कुल भाग जो है वो 1 है, नए साझेदार का भाग 1/4 दिया हुआ है, शेष भाग हम निकाल लेंगे बच्चों, आता है 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमको अनुपात दे दिया है 3:1 बराबर होता है 4। तो हमारा शेष आ का भाग पहले निकाल लेंगे। आ और बा का जो है शेष भाग हम पहले लिख लेते हैं 3/4। अब आ का भाग हम निकालेंगे, आ का भाग होता है 3/4। तो 3/4 निकालेंगे, 3 × 9 = 4 × 16, 9/16। बा का भाग है हमारे पास 1/4। तो 3/4 का 1/4 निकाल लेंगे तो आता है 3 एकम 3 4 चौक 16। स का भाग प्रश्न में दिया हुआ है 1/4। तो बच्चों यहाँ पर भी 16 है हर में, यहाँ पर भी 16 है हर में और यहाँ पर है 4। हमको हर में 16 लाने के लिए ऊपर और नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 4 चौक 16। तो इसका अनुपात निकल जाएगा 4/16। अब हमारा जो नया अनुपात है वो निकल जाएगा 9:3:4 और इस प्रकार से जो है हम नया अनुपात निकाल लेंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। वे द को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले माना कि फर्म का कुल भाग 1 है, नए साझेदार का भाग 10% है यानी कि 10/100। शेष भाग जो है वो आप निकाल लेंगे, एक में से 10/100 जो है वो निकाल देंगे लघुत्तम और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 90/100। 0 0 काट देंगे तो हमारा जो भाग है वो आ जाएगा 9/10। तो हमारा शेष भाग आ गया बच्चों 9/10। अब हमको बुक में दिया हुआ है अनुपात 3:2:1।
3 2 5 और 1 6, टोटल भाग होता है 6। सबसे पहले हम जो शेष भाग है अ, ब और स, तीनों में हम लिख देंगे शेष भाग। अब इसमें हम गुणा करेंगे। पहला का है आ का भाग है 3/6, ब का भाग है 2/6 और स का भाग दिया है 1/6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, आ का भाग आएगा हमारे पास 9 तिया 27, 10 छक्के 60। अब ब का भाग आएगा 9 दूनी 18, 10 छक्के 60। स का भाग आएगा 9 एकम 9, 10 छक्के 60। ये तीनों में जो है भाग चला जाएगा, इसको हम छोटा कर देंगे और तीनों का जो हर है वो समान रहेगा। किससे जा रहा है बच्चों? 3 से जा रहा है। तो 3 निया 27 और 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 9/20। इसी प्रकार से इसको भी हम 3 से भाग दे देंगे तो आएगा 6/20। यहाँ पर स का भाग जो है इसको भी 9/60 को हम भाग दे देंगे तो आएगा, 3 से भाग देंगे तो आएगा 3/20। बच्चों अब ध्यान देंगे कि हमारा जो भाग है 9/20, यहाँ है 6/20 और यहाँ है 3/20। जो दाग आ रहा है नया साझेदार, इसका 10% भाग है। कितना है? 10% भाग, यानी कि 10/100। 0 0 कट जाएगा तो कितना भाग है? 1/10। हमको हर जो है 20 लाना है। 20 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा गुणा करने पे 2/20। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा नया अनुपात है वो अब निकल जाएगा 9:6:3:2, और ये जो है हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये अनुपात हम निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं। भावी अनुपात ज्ञात कीजिए यदि वो सी को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। माना कि फर्म का कुल लाभ ए है, नए साझेदार का भाग प्रश्न में दिया है 1/4, शेष भाग हम निकाल लेंगे। 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो हमारा भाग आ जाता है 3/4। तो इस प्रकार से जो है निकल जाएगा हमारा शेष भाग। अब हम जो ए बी सी साझेदार हैं उनका नया अनुपात निकाल लेंगे। प्रश्न में हमको दे दिया है अ और ब का जो अनुपात है वो दिया है 3:2, तो टोटल भाग होता है 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी का शेष भाग हमने निकाला है 3/4। इसका जो पुराना अनुपात हमारे पास दिया है उससे हम इसको इंटू कर देंगे। ए का जो भाग है वो है 3/5, ब का जो भाग है वो है 2/5, इंटू कर देंगे। 3 तिया 9, 4 पंचे 20। इसी प्रकार से बी का 3 दूनी 6, 4 पंचे 20। बच्चों यहाँ फिर से ध्यान देंगे, हमारा अनुपात निकला 9/20। हमारा अनुपात जो निकला है वो है 9/20, 6/20 और 5/20। 9/20, हमारा जो अनुपात निकला है वो है 9/20, 6/20। हर जो है हमारा है 20 और हमारा सी का जो नया भाग है वो है 1/4। बच्चों यहाँ हमको 20 लाना है हर में। 20 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे हमारे हर में 20 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 4 पंचे 20। तो हमारा जो नया अनुपात है वो आ जाएगा 9:6:5, और इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों
एक और नया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जो है 2 साझेदारों का सवाल बताया, 3 साझेदारों का सवाल बताया और प्रतिशत के सवाल बताए हैं। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में भी पूछ चुका है और जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, ध्यान देंगे। प्रश्न है अ, ब, स और द जो लाभ हानि का विभाजन क्रमशः 36:24:20:20 के अनुपात में करते हैं, साझेदारी में है या 20% हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल होता है। अ, ब, स और द भविष्य में लाभ का विभाजन जो है 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के अनुपात में करेंगे। या के प्रवेश के बाद नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों भाग दिया है 20%। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है अ, ब, स और द। इनका जो है हिस्सा दिया हुआ है 36, 24, 20 और 20 जो कि होता है 100। यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है या जो प्रवेश लेता है वो 20% के लेता है। ये जो है हमको जानकारी प्रश्न में दी हुई है। तो माना कि फर्म का कुल भाग जो है वो 100 है, या का भाग जो है वो 20% दिया है। तो बच्चों शेष भाग हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो शेष भाग जो है कितना आ जाएगा हमारे पास 80। अब हम निकाल लेंगे, हमारे पास साझेदार दिए हुए हैं, अ दिया हुआ है, ब दिया है, स दिया है और द दिया है। बच्चों जो शेष भाग आया है वो है हमारा 80। तो हम सभी में लिख देंगे हमारा जो भाग दिया है 80। अब प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि आ का जो भाग है वो है 3/10, ब का जो भाग है वो 4/10, स का भाग है 2/10 और द का भाग जो है वो है 1/10। बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 80 का 3/10 निकालेंगे 24 आता है। 80 का 3/10 निकालेंगे तो 24 आता है। 80 का 4/10 निकालेंगे तो 32 आएगा। 80 का 2/10 भाग निकालेंगे तो 16 आएगा। 80 का 1/10 भाग निकालेंगे तो 8 आएगा। और यह का भाग जो है बच्चों दिया हुआ है हमारे पास 20% है। तो यह का भाग है 20। बच्चों इसको हम देख लेते हैं। हमारा भाग जो आया है 24, 32, 16, 8 और 20। ये जो है सभी जो है हमारे 4 से इसमें कट रहे हैं। सभी जो अनुपात है वो 4 से कट रहा है। तो हम इसको छोटा कर देंगे। 4 छक 24, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो नया अनुपात है वो आ जाएगा 4:8:4:2:5। तो इस प्रकार से अ, ब, स, द और य का जो है नया अनुपात जो है वो आ जाएगा हमारे पास 6:8:4:2:5। और बच्चों ये प्रश्न जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये था जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया गया हो। बच्चों नेक्स्ट जब हम वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका टॉपिक होगा हमारा जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से समान रूप में से प्राप्त करता है। आई होप बच्चों आपको प्रश्न जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।